नमस्कार दोस्तों, मैं सागर वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल कहानी माला में। मेरे इस YouTube चैनल का एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैं अपनी कहानियां और रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानियां बेहद पसंद आएंगी। तो बिना और देरी किए हुए आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है साइको फोटोग्राफर। मैं बार बार अपनी वॉच देख रहा था। अभी 6 बजने में 10 मिनट है। जैसे ही 6 बजते हैं मैं अपना सिस्टम साइन आउट करके बाकी एम्प्लॉयज को गुड बाय कह के घर के लिए निकल जाता हूँ। आज मैंने डिनर इनविटेशन दिया है अपने स्कूल फ्रेंड को। जहाँ तक मुझे याद है आखिरी बार हम स्कूल के बाद एक ही बार मिले होंगे और इस बात को भी काफी समय हो चुका था। यही सोचते सोचते मैं अपनी वाइफ को कॉल लगाता हूँ, जो कि कुछ दिनों के लिए अपनी मदर के पास गई हुई है। हेलो हनी, क्या कर रही हो? वाइफ कहती है, हम बाहर आए हुए हैं, ऐसे ही घर बैठे बोर हो गए थे। मैं कहता हूँ, अच्छा, डैड मॉम भी साथ हैं? वाइफ कहती है, हाँ, लो बात करो। मैं कहता हूँ, हेलो मॉम, बाहर आए हुए हैं। मॉम कहती है, हाँ, बेटी लेके आ गई, कह रही है कुछ शॉपिंग करना है। तुम कहाँ हो, ऑफिस या घर? मैं कहता हूँ, ऑफिस से निकल चुका हूँ, आज जल्दी निकल गया थोड़ा, एक दोस्त आने वाला है, स्कूल फ्रेंड। मॉम कहती है, अच्छा, स्कूल फ्रेंड, एंजॉय करो, लो बेटी से बात करो। वैसे पापा मम्मी ठीक है ना? मैं कहता हूँ, हाँ मॉम, दोनों ठीक है। और ठीक है कह के मॉम फोन वाइफ को दे देती है और वाइफ कहती है, हाँ स्कूल फ्रेंड, ये कब हुआ प्लान? मैं कहता हूँ, कुछ दिन पहले ही उससे अचानक कहीं बाहर मुलाकात हो गई थी, वो कुछ महीनों से ही यही है, तो मैंने आज डिनर इनविटेशन दे दिया। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए मिले हुए। वाइफ कहती है, अच्छा, एंजॉय करो, मैं भी थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं कहता हूँ, ओके, बाय, टेक केयर। और फ़ोन डिस्कनेक्ट करके मैं रेडियो ऑन कर देता हूँ। किसी में गाने, किसी में न्यूज़, किसी में टॉक शो एयर हो रहा होता है, तो मैं बार बार चैनल स्विच कर रहा होता हूँ कि तभी अचानक एक अनाउंसमेंट से मैं रुक जाता हूँ। आज ये 5 हत्या है जो पिछले 4-5 महीने से हमारे शहर में हो रही है। एक आदमी है या कोई ग्रुप है, कोई नहीं जानता। पुलिस भी अभी तक कोई एविडेंस गैदर नहीं कर पाई है। आप लोगों से निवेदन है कि घर को अच्छी तरह से चेक करके ही रात को सोए, क्योंकि 5 में से 4 बार जो हत्याएं हुई है वो रात में हुई है। और कुछ होने से पहले पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करे, जो कि 100 है, और अनाउंसमेंट बंद हो जाती है। स्ट्रेंज, इतनी बड़ी घटना हो रही है हमारे शहर में और मुझे कुछ पता ही नहीं। और ये सोचते सोचते मैं अपने घर पहुंच जाता हूँ। पापा बाहर ही मिल जाते हैं। हेलो पापा। पापा कहते हैं, हेलो बेटा। मैं कहता हूँ, हो गई तैयारी? कुछ देर में आते ही होंगे दोस्त और उसकी वाइफ। पापा कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ने सब बंदोबस्त कर लिया है। मैं हंसते हुए कहता हूँ, ओके, पर आप ये हैमर और माचिते लेकर क्या कर रहे हो? पापा कहते हैं, अरे 2-3 नेल गिर गई हैं यहाँ, पता नहीं कहाँ गई, या आखिरी कुछ नेल्स बाकी थी, शायद कल ही होगा बाकी का काम। और माचिते डिगिंग के लिए है, बारिश की वजह से यहाँ काफी पानी क्लॉट हो जाता है ना, थोड़ा रास्ता बना दूं ताकि पानी ड्रेन आउट हो जाए। तुम जाओ अंदर, फ्रेश हो लो। मैं स्ट्रीट लाइट की ओर देखते हुए कहता हूँ, आज ये स्ट्रीट लाइट को क्या हो गया? लगता है फ्यूज है। ठीक है, मैं फ्रेश हो लेता हूँ, पर आप संभाल के। पापा कॉन्फिडेंस से कहते हैं, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। घर के अंदर घुसते ही ऐसी खुशबू आती है कि दिल खुश हो जाता है। मैं उत्साहपूर्ण तरीके से कहता हूँ, मम्मी, मम्मी कहाँ हो? मम्मी कहती है, किचन में हूँ, मेट के साथ। मैं किचन की ओर बढ़ते हुए कहता हूँ, वाह, काफी अच्छी स्मेल आ रही है, आज तो मजा आ जाएगा खा के। माँ हंस के कहती है, हाँ हाँ, पहले तू जाके तैयार हो जा। कब तक आएंगे तेरे दोस्त वैसे? मैं घड़ी देखते हुए कहता हूँ, 8 बजे तक आएंगे कहा था, अभी है और 45 मिनट्स। ये कह के मैं अपने रूम चला आता हूँ और फ्रेश हो लेता हूँ। अभी 8:10 हो चुके हैं और मैं, पापा, मम्मी ड्राइंग रूम में बैठे हैं और गेस्ट का वेट कर रहे हैं।
तभी डोरबेल बजती है। मैं रिसीव करने जाता हूँ। मुझे देख के दोस्त बहुत ही जिंदा दिल तरीके से मुझे हक करते हुए कहता है, हेलो माय फ्रेंड, क्या हाल है, कैसा है? सॉरी यार, 10 मिनट लेट है। क्या करे, इतनी ट्रैफिक जो है। मैं मुस्कुरा के कहता हूँ, कुछ नहीं भाई, आ अंदर आ। हेलो भाभी। और हम सब घर के अंदर आ जाते हैं। पेरेंट्स को देख वो और उसकी वाइफ दोनों ही ग्रीट करते हैं। हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हैं आप? पापा कहते हैं, हम ठीक है बेटा, आप बैठो, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। दोस्त कहता है, हाँ आंटी, हम एक ही स्कूल में थे, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई और वो भी अचानक से। क्यों दोस्त? मैं कहता हूँ, हाँ मम्मी, बताया था ना मैंने आपको, उस दिन पार्किंग लॉट में जो मिला था यही था। मम्मी हंस के मेरी बातों पर सहमति देती है और हम एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं। पहले मैं पूछता हूँ, एंड व्हाट प्रोफेशन आर यू इनटू? दोस्त खुद को फोटोग्राफर बताता है। मैं एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर हूँ और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरी यूनिक फोटोग्राफ्स को बेहद पसंद करते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी फोटोग्राफ्स कभी। मैं कहता हूँ, हाँ हाँ ज़रूर दिखाना। दोस्त कहता है, और तुम क्या करते हो? मैं कहता हूँ, मैं यार वही इन्वेस्टमेंट बैंकर, लास्ट 10 साल से यही कर रहा हूँ। दोस्त कहता है, गुड गुड नाइस। और इसी तरह हम कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें कर, फिर थोड़ी देर के लिए मैं अपने दोस्त को घर के टूर के लिए बुलाता हूँ। हम अभी टेरेस में थे कि मम्मी मुझे कॉल करके डिनर करने के लिए बुलाती है और अभी 9:20 बज रहे हैं। पापा मुझे न्यूज़ देने को कहते हैं। मैं टीवी ऑन कर न्यूज़ चैनल लगा देता हूँ और वही अनाउंसमेंट जो आज मैंने रेडियो में सुनी थी टेलीकास्ट हो रही थी। और मैं कहता हूँ, हाँ पापा, सुना है आपने ये न्यूज़? पापा कहते हैं, नहीं बेटा, क्या है ये? मैं कहता हूँ, तुमने सुना है दोस्त? दोस्त कहता है, नहीं यार। मैं कहता हूँ, ये कोई मेंटली इम्बैलेंस्ड है जो अब तक हमारे शहर में 5 फैमिलीज का मर्डर कर चुका है। स्ट्रेंज ना, आज ही मुझे ये बात पता चली। दोस्त कहता है, इट्स सो स्कैरी यार, पर व्हाट्स द पुलिस डूइंग? मैं कहता हूँ, ही इज सो क्लिनिकल कि अभी तक पुलिस कोई एविडेंस नहीं निकाल सकी। दोस्त कहता है, वाह, आई वंडर कोई इतना स्मार्ट आदमी या औरत कैसे ये कर सकता है? मर्डर्स, जरूर कुछ स्टोरी होगी इसके पीछे। मैं गुस्से से कहता हूँ, स्टोरी तो पता नहीं, पर ही इज अ नार्सिसिस्ट सोशियोपैथ। और मैं फिर चैनल चेंज कर देता हूँ और अभी 11 बज चुके होते हैं। हम सब बाहर अपने गेस्ट को सेंड ऑफ कर रहे होते हैं और मैं कहता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप आए, कुछ दिन तो है यहाँ। दोस्त कहता है, हाँ, और एक दिन है बस, फिर कोई नई जगह। मैं कहता हूँ, ओके। ये कह के उसने अपनी कार स्टार्ट की और हमें सी ऑफ करते हुए चला आता है और हम भी अपने घर में आ जाते हैं। मैं एक राहत भरी सांस लेते हुए कहता हूँ, मम्मी, पापा, सब ठीक से हो गया। मम्मी कहती है, हाँ, और मैं कहता हूँ, ओके, आई विल लीव देम। थकान हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। पापा, सब डोर विंडोज बंद है ना, क्योंकि आपको तो पता है थोड़ी सी भी आवाज़ होने से मेरी नींद टूट जाती है और नहीं तो वो भी आ सकता है। ये कह के मैं अपने रूम चला आता हूँ और वाइफ को एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ कि ऑल वेंट फाइन। रिप्लाई में आता है, गुड हनी, विल टॉक टुमारो, आई एम टायर्ड, बाय। मैं भी बाय कह के फ़ोन साइलेंट मोड पे रख लेता हूँ और सो जाता हूँ। मैं अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुन के जग जाता हूँ और समय देखता हूँ तो 1:30 बज रहे होते हैं। पापा को कहा था मैंने कि सब विंडोज़ बंद कर देने के लिए। पापा भी ना। मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर देखा तो सब चीज़ें अपनी जगह में दिखती है। फिर मैं लाइट ऑन करता हूँ और पेरेंट्स के रूम की ओर बढ़ता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ तो जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होती है वो देखता हूँ। एक इंसान जो पूरी तरह से कवर था और पापा मम्मी के बेड के सामने खड़ा हुआ है। ये देख के मैं नम सा हो जाता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस समय क्या करूँ। तभी वो फोटो फ्रेम की ओर बढ़ता है और बहुत अजीब तरीके से फोटो को देखने लगता है।
इसी वक्त मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ और ये इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कुछ देर तक ऐसे ही देखने के बाद वो खिड़की से निकल जाता है और मैं दौड़ के खिड़की बंद कर देता हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को जगाता हूँ। पापा, मम्मी, उठिए, जल्दी उठिए, दोनों भारी आवाज में कहते हैं। क्या हुआ बेटा, इतनी रात में? मैं सहमे हुए कहता हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे जो मैं आपसे कहने वाला हूँ। पापा कहते हैं, क्या हुआ? मैं कहता हूँ, डिनर करते वक्त हम न्यूज़ देख रहे थे और क्या टेलीकास्ट हो रहा था याद आया? मम्मी कहती है, हाँ, वो एक साइकोपैथ के बारे कह रहे थे। मैं कहता हूँ, एग्जैक्टली, और गेस करिए, वो अभी हमारे घर में था, यही बिल्कुल आपके साइड में मम्मी। और कुछ देर देख के वो इस खिड़की से चला गया। कुछ देर तक मेरे पेरेंट्स कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे रिस्पॉन्स करें इस बात का। फिर मेरे पापा कहते हैं, वी शुड इन्फॉर्म द पुलिस। मैं कहता हूँ, हाँ, पर इसके पहले आप ये देखो। मैं उन्हें रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता हूँ और ये देखकर मम्मी बहुत ही डर जाती है। पापा उन्हें संभालते हैं। मैं जाके हर खिड़की से पूरे घर के बाहर देखता हूँ कि कहीं वो बाहर तो नहीं है, पर वो कहीं दिखाई नहीं देता। मैं सोचता हूँ शायद वो चला गया। वापस पेरेंट्स के रूम जाता हूँ। मैंने हर खिड़की से बाहर देखा, पर वो कहीं नहीं मिला, शायद चला गया है। तभी पापा कहते हैं, पुलिस को कॉल करो। मैं हाँ कह के पुलिस को कॉल करता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन? पुलिस कंट्रोल रूम कहती है, यस 100। मैं कैसे आपकी मदद करूँ? मैं कहता हूँ, हाँ, मैं सेक्टर 13 वार्ड नंबर 19 से संजय कह रहा हूँ। पुलिस कंट्रोल रूम कहती है, हाँ कहिए। मैं कुछ हिचकिचाहट से कहता हूँ, मैं कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। आपको तो पता है कि हमारे यहाँ कई फैमिली होमोसाइड केसेस हो रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। पुलिस कंट्रोल रूम कहती है, हाँ। मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि आज वो हमारे घर आया था। पुलिस कंट्रोल रूम कहती है, और अभी नहीं है। मैं कहता हूँ, हाँ, तभी तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। पुलिस कंट्रोल रूम कहती है, ठीक है, आपको पुलिस असिस्टेंस दी जाएगी। अभी 2 पुलिसमैन आपके एड्रेस पे कुछ देर में पहुंच जाएंगे। ये कह के मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तभी पापा पूछते हैं, क्या कहा उन्होंने? मैं कहता हूँ, डोंट वरी पापा, अभी कुछ देर में पुलिस आ रही है। कुछ देर बाद हमें पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और मैं लिविंग रूम के खिड़की से देखता हूँ कि एक पुलिस वैन आके हमारे घर के पास रुकती है और 2 पुलिसमैन उतरते हैं। मैं उन्हें अंदर से ही वेव करता हूँ। डोरबेल की आवाज़ से मैं डोर खोलने जाता हूँ, पर जो मैं देखता हूँ उसे देख के मैं कुछ समझ नहीं पाता और कई कदम पीछे जाकर गिर जाता हूँ। वो कबाड़ आदमी उन 2 पुलिसमैन के डिकैपिटेटेड सर को लिए हुए खड़ा हुआ है। तभी मेरे पेरेंट्स बाहर आते हैं। क्या हो बेटा, आ गई पुलिस? और जब वो ये देखते हैं तो स्तब्ध हो जाते हैं और माँ बेहोश हो आती है। कुछ देर वो हमारी ओर ऐसे ही देखता रहता है, फिर उन कटे हुए सरों को हमारी ओर फेंक देता है और वहां से चला आता है। कुछ देर तक हम ऐसे ही देखते रहते हैं उन सरों को। फिर कुछ हिम्मत जुटा के मैं उठता हूँ और दरवाज़ा बंद करता हूँ और एक कपड़े से उन सरों को ढक देता हूँ और माँ को उठाने की कोशिश करता हूँ। माँ, माँ, पापा, माँ उठ नहीं रही क्यों? पापा कहते हैं, वाइफ, वाइफ। मैं पानी लेके आता हूँ। माँ को कई बार बुलाने के बाद भी जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो मैं उनके ब्रेथ चेक करता हूँ, पर मुझे कुछ महसूस नहीं होता। तभी पापा पानी लेके आते हैं। ले बेटा पानी। तू लेता क्यों नहीं? ये कह के पापा खुद ही 1-2 बूंदे उनके चेहरे पे छिड़कते हैं, पर माँ कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। बेटा, ये उठ क्यों नहीं रही? पापा रोके पूछते हैं। मैं किसी तरह सांस लेते हुए कहता हूँ, पापा, माँ नहीं रही। पापा रोते हुए पूछते हैं, क्या बोल रहा है तू? कैसे बोल सकता है तू? ये कह के वो ब्रेथ और पल्स दोनों चेक करते हैं, सीपीआर भी देते हैं, पर अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पापा डर से कुछ कदम पीछे चले आते हैं और माँ को देखते रहते हैं। काफ़ी देर हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। तभी मुझे खिड़की में वो कवर्ड आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसे देखते ही पापा जोर से चिल्लाते हैं और पागलों की तरह यहाँ वहाँ कुछ खोजने लगते हैं,
और उन्हें एक पीस ऑफ मेटल मिल जाती है, जिसे लेके वो मेन डोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देख के मैं उन्हें रोकने जाता हूँ और मुझे अपनी पूरी ताकत लगा देनी पड़ती है उन्हें रोकने के लिए। अभी मैं उन्हें जकड़े हुए रखा हूँ और कहता हूँ, पापा संभालिए अपने आप को, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर उसे हमें मारना था तो अब तक हम सबको मार चुका होता। वो हमारे साथ खेल रहा है। पापा चिल्ला के कहते हैं, छोड़ दे मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उन्हें संभालते हुए कहता हूँ, पापा आप नहीं कर सकते कुछ, उसने 2 ट्रेन लोगों को इतनी आसानी से मार दिया। ये समझ क्यों नहीं रहे आप? हमें उसे प्लान करके मारना होगा, यही एक तरीका है हमारे पास। अब मैं आपको छोड़ने वाला हूँ, आप वापस बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, कहिए कि आप नहीं करेंगे। पापा दबी हुई आवाज से कहते हैं, हाँ मैं नहीं करूंगा। ये कह के मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। हम दोनों बाहर देखते हैं तो वो हमें अभी भी देख रहा होता है कि तभी वायरलेस पे कॉल आती है। हेलो, वहाँ की सिचुएशन क्या है? रिपोर्ट, ओवर एंड आउट। कुछ देर तक वो हमारी ओर देखता है, फिर कहता है, यहाँ सब ठीक है, हमने प्रेमाइसेस चेक कर लिया है और सब कंट्रोल्ड है। पुलिस कंट्रोल रूम कहती है, ओके, ओवर एंड आउट। ये कह के कंट्रोल रूम लाइन डिस्कनेक्ट कर देती है। मैं अपना फ़ोन निकालने के लिए अपने पॉकेट में देखता हूँ, पर मुझे फ़ोन नहीं मिलता। तभी पापा पूछते हैं, क्या खोज रहे हो? मैं कहता हूँ, फ़ोन पापा। पापा कहते हैं, कहाँ है फ़ोन? मैं कहता हूँ, मेरे पॉकेट में ही था, पता नहीं कहाँ। तभी मुझे याद आता है कि जब मैंने मेन डोर खोला था तब मेरा फ़ोन बाहर गिर गया था और हम दोनों बाहर देखते हैं तो मेरा फ़ोन उस कवर्ड इंसान के हाथ में है। कुछ देर वो वही रुका रहता है और फिर वहाँ से चला आता है। अभी रात के 3 बजे हैं। मैं पापा की ओर देखता हूँ और कहता हूँ, पापा आज आप माचेते लेकर बाहर कुछ कर रहे थे, वो कहाँ है? पापा कहते हैं, वो तो बाहर ही है, उस बिग लैंड के पास। क्यों, क्या हुआ? मैं कहता हूँ, नहीं, सुनिए क्या करना है, मैं टेरेस से नीचे जाके वो माचेते ले आता हूँ, आप यहीं रुकिए, ठीक है पापा? पापा कहते हैं, पर बेटा वो तो बाहर है। मैं कहता हूँ, हाँ पापा, पर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। मैं जाता हूँ, ठीक है? पापा कहते हैं, संभाल के बेटा। और ये कह के मैं टेरेस के स्टेयर से नीचे उतरने लगता हूँ। कुछ स्टेप्स उतरने के बाद जब मैं नीचे देखता हूँ तो वो कवर्ड इंसान ठीक स्टेयर्स के नीचे खड़ा हुआ है। ये देख के मैं पैनिक हो जाता हूँ और स्लिप होकर नीचे गिर जाता हूँ और मैं थोड़ा सा अचेतन भी हो जाता हूँ। जब मैं फिर होश में आता हूँ तो पापा मुझे विंडो से बुला रहे हैं और वो कवर्ड इंसान ठीक मेरे ऊपर है। तभी मुझे हाथों में एक नेल मिल जाती है और उससे उसके एंकल में प्रहार करता हूँ, पर वो किसी तरह बच जाता है। मेरे ऐसा करने के पश्चात वो एक पत्थर उठा लेता है और मेरे ऊपर फेंकने के लिए हाथ ऊपर करता है और मैं किसी असहाय जैसा उसे ये करता हुआ बस देखता रहता हूँ और डर से मेरी आंखें खुद ही बंद हो जाती है, क्योंकि मैं अपनी मौत को आते देख नहीं सकता था। पर जब मैं फिर अपनी आंख खोलता हूँ तो वो कवर्ड आदमी वहां से जा चुका होता है और पापा मुझे वैसे ही बुला रहे होते हैं। उन्हें बुलाता देख मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ और उठने की कोशिश करता हूँ तो मैं ठीक से उठ नहीं पाता। टेरेस की सीढ़ियों से गिरने की वजह से मेरे लेफ्ट एंकल में स्प्रेन आ गई है। पापा मुझे ना उठता देख घर के बाहर आते हैं और मुझे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कुछ दूरी में वो कवर्ड मानव फिर से दिखाई देता है। ये देख हम स्तब्ध से हो जाते हैं और वो हमारे ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तभी पापा कहते हैं, देखो बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इससे बचने की वजह इससे लड़ने की कोशिश करेंगे तो ये हमें कुछ नहीं करेगा। ये दूसरी बार है जब हमने लड़ना चाहा तो इसने हमें कुछ नहीं किया। ये बात सुन के मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ और पास पर ही एक पीस ऑफ वुड उठा लेता हूँ और उसकी ओर कर देता हूँ और वो वही रुक जाता है। फिर जैसे ही मैं उस लकड़ी को नीचे करता हूँ तो वो हमारी ओर बढ़ने लगता है। ये देख मैं पापा को कहता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं पापा। और फिर मैं वो वुड उसकी ओर कर देता हूँ, जिसकी वजह से वो वही रुक जाता है और हम मेन डोर से घर के अंदर आ जाते हैं।
कुछ देर सोचने बाद मैं पापा से कहता हूँ, पापा, हम ये तो जान गए हैं कि हम अगर उसका सामना करेंगे तो वो हम पे अटैक नहीं करेगा, पर अगर हम उससे डर के रहेंगे तो हम पे अटैक करेगा। तो क्यों ना हम इस बात का फ़ायदा उठाएं। पापा कहते हैं, पर कैसे बेटा? मैं कहता हूँ, मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह हम अंदर आए थे, और कोई मदद लेके आता हूँ। पापा कहते हैं, पर तुम कैसे जा पाओगे? योर एंकल इज स्वेल्ड अप। मैं जाता हूँ। पापा पीस ऑफ वुड और नाइफ लेके बाहर जाने के लिए मेन डोर खोलते हैं और बाहर चले आते हैं। मैं डोर में रह के ही उनको देखता रहता हूँ। कुछ देर जाने बाद वो कवर्ड आदमी फिर सामने आ जाता है, पर इस बार हम तैयार थे। पापा उसे देखते ही नाइफ आगे कर देते हैं और वो वहीं रुक जाता है, और पापा एक एक कदम करके दूर जाने लगते हैं, और वो कवर्ड इंसान कुछ देर रुक मेरी ओर देखता है और वहां से चला आता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक एक पल ऐसे गुजर रहा था मानो समय रुक सा गया हो। कुछ देर बाद मैं एक आकृति देखता हूँ जो मेरी ओर बढ़ रहा था। वो आकृति जब थोड़ी पास आती है तो मेरे चेहरे में एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो पापा थे। पर जल्दी ये मुस्कान मानसिक तनाव में बदल जाती है। मैं किसी तरह चल के पापा के पास जाता हूँ। पापा को देख के मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब मैं पापा तक पहुँचता हूँ तो वो खुद को संभाल नहीं पाते और मैं उन्हें संभालने जाता हूँ, पर जो मैं देखता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता। पापा के बॉडी में एक पॉइंटेड मेटल पीस है और उनका काफ़ी खून निकल चुका है। मैं किसी तरह उनको संभालते हुए घर के अंदर ला लेता हूँ। उन्हें ऐसा देख मैं कुछ समझ नहीं पाता और सोचता हूँ, हमने जो सोचा था वो गलत कैसे हो गया, क्योंकि हर बार ये सही हो रहा था। मैं रोते हुए पापा से पूछता हूँ, पापा आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? तभी पापा मेरी ओर देखते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर देना। मैं रोते हुए कहता हूँ, नहीं पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, यू विल बी ऑल राइट। वो आखिरी बार माँ की ओर देखते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। मैं अपने पापा को एम्ब्रेस करके रोने लगता हूँ। कुछ देर बाद जब मैं माँ और पापा को देख के यादों के अतीत में होता हूँ, मेरे सामने वाले खिड़की में वो कवर्ड आदमी रुका हुआ है और मेरी ओर देखते रहता है। उसे देख मेरे अंदर आक्रोश की भावना प्रबल हो जाती है और मैं नाइफ लेके उसकी ओर बढ़ने लगता हूँ। मुझे अपनी ओर आता देख वो पीछे होने लगता है। कुछ आगे जाके मैं उसी डिग लैंग के पास आ जाता हूँ जो पापा ने आज डिग की थी। मैं नाइफ उसकी ओर कर उस माचेते को ढूंढने लगता हूँ, पर वो माचेते मुझे वहां नहीं मिलती। मुझे वो कवर्ड इंसान आश्चर्यपूर्ण तरीके से देखता रहता है। कुछ देर ढूंढने के बाद और असफलता के कारण मैं बौखला जाता हूँ और किसी पागल की तरह यहाँ वहाँ नाइफ घुमाने लगता हूँ और उसकी ओर बढ़ने लगता हूँ। वो कुछ पीछे जाके रुक जाता है और मेरे पीछे पॉइंट करता है, और जो मैं देखता हूँ कि उसी की तरह और एक कवर्ड आकृति मेरे पीछे खड़ी है और माचेते उसके हाथों में है। मैं कुछ देर उसे देखता हूँ और चिल्लाते हुए नाइफ आगे कर उसकी ओर बढ़ता हूँ, पर मेरा वार उसे नहीं लगता। जब मैं फिर उसकी ओर बढ़ता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं उसके प्रहार से घायल हो चुका होता हूँ और मैं इम्बैलेंस्ड होकर गिर जाता हूँ। किसी तरह संभालते हुए मैं वॉल पे सपोर्ट कर बैठ जाता हूँ और वो दोनों एक दूसरे के पास आके मुझे देख रहे होते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ, आखिर कौन हो तुम? क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी ये बात सुन वो कवर्ड इंसान घर के अंदर जाता है और कैमरा निकाल के मेरे पेरेंट्स और उन कटे हुए स्वरूप की फोटो लेने लगता है। ये देख मुझे कुछ समझ नहीं आता, पर मुझे वो सारी बात याद आने लगती है जो मेरे दोस्त ने मुझे कही थी। मैं वेयर यू वर्क एट फ्रेंड, मैं एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर हूँ। मेरे कुछ यूनिक क्लाइंट्स हैं जो मेरे पिक्चर्स काफ़ी पसंद करते हैं। और फिर दोस्त और उसकी वाइफ कैमरा मेरी ओर करते हैं और एक प्रकाश से मैं अचेतन हो जाता हूँ। फिर जब मैं होश में आता हूँ तो मैं अपने रूम में होता हूँ। थोड़ी देर तक मुझे समझ नहीं आता और सुबह हो चुकी होती है। मैं अपने रूम से बाहर आता हूँ और पेरेंट्स के रूम की ओर जाता हूँ। मेरे पेरेंट्स
खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। उन्हें देख मैं उनसे पूछता हूँ, अरे पापा मम्मी, आप यहाँ खिड़की के पास क्या कर रहे हो? आप यकीन नहीं करोगे, कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। अरे आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या देख रहे हो आप बाहर? खिड़की से जब मैं देखता हूँ तो मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पाता। कल रात जो हुआ वो सपना नहीं होता। मैं, पापा और माँ की डेड बॉडी पुलिस ले जा रही है और मेरी वाइफ मेरी बॉडी को आश्चर्यपूर्ण तरीके से देख रही है। समाप्त। तो दोस्तों, आप सबका बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।